के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, हमें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी मौलिक अधिकार दिए हैं। कुल 6 प्रकार का मौलिक अधिकार बाबा साहेब अम्बेडकर हमें दे के गया। जो ये बाबा साहेब अम्बेडकर जब ये मौलिक अधिकार दिए तो हम भारत के वो सारे शोषित वंचित समाज जिसके साथ सदियों तक शोषण अत्याचार किया गया, उन सभी को अधिकार मिल गए। जो हजारों सालों से गुलाम बना के रखे गए थे, उन सभी गुलामी को जंजीरों को बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें मौलिक अधिकार देकर वो सारे जंजीरों को तोड़ डाला। बाबा साहेब अम्बेडकर साथियों हमें 6 मौलिक अधिकार दिए। 6 मौलिक अधिकार में से पहला मौलिक अधिकार जो है समता का अधिकार है। वो समता का अधिकार हमें जो है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप समता का अधिकार को समझ पाएंगे। तो समता का अधिकार क्या कहता है, इनके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, ये मैं पूरा लेक्चर करा चुका हूँ। अगर समता का अधिकार आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जो है आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। मैं आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक समता का अधिकार को मैं पूरी तरह से डिटेल से चर्चा कर दिया हूँ, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। साथियों, समता का अधिकार में आप लोग 14 से लेकर 18 अनुच्छेद तक पढ़ेंगे। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। जो दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो हमें पढ़ने को मिलेगा आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक। 19 से साथियों 22 अनुच्छेद तक जो हम लोग पढ़ेंगे वो स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्वतंत्रता के अधिकार में जो है आर्टिकल 19 जो हमें किस चीज़ के अधिकार देने की बात करता है। साथियों, ये है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान। इसी संविधान में हमें बाबा साहेब अम्बेडकर मौलिक अधिकार दिए हैं। मैं इस किताब को इसलिए बार बार दिखाता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा मोटिवेट हो और आप भी जो इस किताब को खरीदें, अपने घर पर जो है जगह दें। जिस प्रकार से आप अपने घरों में अगर जगह दिए होंगे रामायण, महाभारत, भागवत गीता का, तो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस किताब को जगह देना, क्योंकि यही जो किताब आपको ज़िंदगी जीने का अधिकार देता है। इसलिए मैं इस किताब को बार बार दिखाता हूँ। इसमें जो आर्टिकल 19 हमें जो अधिकार देती है वो तो मैं बोर्ड में लिख चुका हूँ, फिर भी मैं आप लोगों को पढ़ देना चाहता हूँ। आर्टिकल 19 में क्या लिखा गया है। आर्टिकल 19 साथियों अगर दिख रहा होगा तो ठीक है, वरना हम पढ़ देना चाहते हैं। आर्टिकल 19 में कहा गया वाक स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों की संरक्षण की बात करता है साथियों, यह आर्टिकल 19। और इसको अगर इंग्लिश में समझना चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच etc। अब इसी साथियों आर्टिकल 19 का क्लोज 1 का क्लोज का, खा, गा, घा, उमा, चा, ये सारे जब हम पढ़ लेंगे तब हमें पता चल जाएगा आर्टिकल 19 आर्टिकल आने का अनुच्छेद 19 साथियों हमें किस किस अधिकार हमें देता है। ये हमें जो आर्टिकल 19 पढ़ लेंगे ये सारे क्लोज, तब हमें पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि अनुच्छेद 19 हमें किस चीज़ के अधिकार देने की बात करता है। तो चलिए हम डिटेल से समझेंगे एक एक करके, और हम अब स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 19 का क्लोज 1 का साथियों क्लोज का किस चीज़ के अधिकार देने की बात करता है। इसमें कहता है वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी। अन्य साथियों इसमें कहा गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस के अधिकार की बात कहा गया। मान लीजिए साथियों हमें कुछ बोलने की आज़ादी, कुछ पूछना है, या तो हम किसी सरकार के खिलाफ में हमको विरोध जताना है, तब उनके खिलाफ में, उनके विरोध में हम नारा लगा सकते हैं, हम आंदोलन कर सकते हैं। उस आंदोलन के दौरान हम अपनी बात को रख सकते हैं। किसी अधिकारी के पास अगर हम गए हैं तो अपने अधिकारों के लिए जो है हम अपनी बात को बोल सकते हैं, और उससे भी उस सवालों का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी आज़ादी है। इसलिए इसको कहा गया साथियों अभिव्यक्ति की आज़ादी में रखा गया है। एक्सप्रेशंस के मतलब क्या होता है, मान लीजिए साथियों किसी व्यक्ति को, किसी शख्स को, या तो हम ही, मुझे अगर कोई चीज़ अपनी अंदर की प्रतिभा को दिखाना है तब अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं। जैसे प्रतिभा को क्या दिखा सकते हैं भाई, मान लीजिए मुझे डांस करने की जो है प्रतिभा है, भैया मुझे डांस नाच गाना आता है, तो हम डांस वगैरह भी कर सकते हैं। तो इसी जो है आर्टिकल 19 का क्लोज 1 का क्लोज का में जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी दिया है कि वो कुछ बोल सकता है, कुछ जो है सवाल कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, अपना कुछ एक्सप्रेशन दिखा सकते हैं। मान लीजिए किसी महापुरुष के प्रति जो है अपना एक आस्था दिखाना चाहता है, उसके प्रति मौन रखना चाहता है, किसी महापुरुषों की आदर करना चाहता है, तो
उनके लिए मान लीजिए कैंडल जला के उसे मौन व्रत रखना चाहता है भैया कुछ देर के लिए, तो इसको ये वो आज़ादी है भाई, ये इसका जो है एक्सप्रेशन का अधिकार है। इसीलिए इसको कहा गया है अभिव्यक्ति की आज़ादी साथियों। आने बोलने की आज़ादी है, आप बोल सकते हैं, किसी के सरकार के खिलाफ में विरोध कर सकते, नारा लगा सकते हैं, जय भीम जय संविधान कर सकते हैं, ये आपका आज़ादी कहता है आर्टिकल 19 का क्लोज 1 का क्लोज का साथियों। हो गया, आपको बोलने की आज़ादी है। और इसी आज़ादी के तहत ही जो है साथियों ये दिया गया है आरटीआई का अधिकार। आरटीआई की फुल फॉर्म क्या होता है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ये कानून बना साथियों क्योंकि इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो है सरकार की वो सारी योजनाएं, सरकार की वो सारी स्कीम के बारे में भी जो है जानकारी वो प्राप्त कर सकते हैं आरटीआई लगा के, क्योंकि ये हमारी एक अभिव्यक्ति की आज़ादी है, ये मुझे वाक का अधिकार है, वाक एंड अभिव्यक्ति की आज़ादी है। इसलिए हम आरटीआई लगा के जो है हम जो है सरकार से भी कोई सवाल पूछ सकते हैं और उसे जवाब देना ही पड़ेगा। जैसे आप लोगों को देखे साथियों, मोदी जी के द्वारा करोड़ों करोड़ों रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा ले लिया गया, और चंदा लेने के बाद क्या किया गया भैया, उसे सार्वजनिक तौर तरीके से जो उसे ओपन नहीं रखा गया, उसको छुपा कर रखा गया। तो ये भैया क्या हो गया, मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो गया, आर्टिकल 19 का उल्लंघन हो गया। तो आरटीआई भी लगाने का जो है अधिकार देता है आर्टिकल 19 ही, कि आप जो है जान सकते हैं सरकार की वो सारे चीज़ों के बारे में, सरकार की वो सारी संपत्तियों के बारे में आप जान सकते हैं। इसीलिए जो है आरटीआई भी जो है इसी आर्टिकल 19 के अंतर्गत रखा गया है। इसी अधिकार का उल्लंघन बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन है और बैंड लगा दिया था इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर। तो साथियों ये आरटीआई भी जो है आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 19 के ही अंतर्गत जो है मीडिया को भी जो है बोलने की आज़ादी दिया, पूछने की आज़ादी दिया है, जिसकी वजह से आज की मीडिया जो है गोदी मीडिया बन चुका है, मोदी जी का गुलाम बन चुकी है। अब बाकी बात हमारी बहुजन समाज की जो मीडिया उनकी आवाज़ को दबाया जाता है। तो ये मीडिया के अधिकार साथियों जो दिया गया है वो इसी आर्टिकल 19 के तहत ही मिला गया। इसके बाद डांस वगैरह नाच गान भैया अगर आता है तो नाच गान करो भैया, ये आपकी आज़ादी है, लेकिन इसका भी जो है बड़ा ही गलत फायदा उठा रहा है आज का हमारा समाज जो है, पूरा जो है नंगा होकर पूरा जो कपड़ा उतार के डांस कर रहा है। तो ये भी अभिव्यक्ति की आज़ादी आज कहीं ना कहीं ख़त्म होते जा रही है। इसे सरकार को जो रोकनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अभिव्यक्ति की आज़ादी उतना मत दे देना चाहिए। किसी का अगर शान से ज़िंदगी जीने का अधिकार है, मान लीजिए हमें, तो बगल वाले व्यक्ति का भी जो है शान से ज़िंदगी जीने का अधिकार है भाई। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कह के गया है। तो ये अभिव्यक्ति की आज़ादी आज के समय में हद पार हो रहा है। मौन वगैरह रख सकते भाई, ये आपकी आज़ादी है। ये आर्टिकल 19 का साथियों क्लोज 1 का क्लोज का जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी वाक के अधिकार की बात करता है। इसी में आर्टिकल 119 का क्लोज 1 का क्लोज खा साथियों कहता है सभा करने का अधिकार। मान लीजिए भैया बहुत अच्छा बोलचाल कर रहे हैं, बहुत अच्छा से बात करने का हैबिट है भाई, अच्छा से भाषण मार पा रहे हैं नेता जैसा, तो भाई क्या करोगे, एक सभा कर सकते हो, एक सभा में आके मीटिंग बुला सकते हो। तो मीटिंग करने का अधिकार है, सभा करने का अधिकार है साथियों। ये सभा जो है आप कर सकते हैं। इसी में आर्टिकल 19 का क्लोज का 1 का खा में दिया गया। अगला क्या दिया गया, मान लीजिए बहुत बड़ा बड़ा सभा करने लगे। अब सभा करने के बाद बोलेगा, सोचेगा भाई कि अब जो इतना लोग जब मेरे साथ में लोग जुड़ने लगा भाई, तब चलो आप कर लेते हैं संगठन एक बना लेते हैं। तो आपको जो संगठन बनाने का अधिकार साथियों इसी में देता है, संघ बनाने का अधिकार इसी में देता है। इसी आर्टिकल के तहत जो है आज आरएसएस बना हुआ है संगठन। इसी आर्टिकल के तहत जो है आज भीम आर्मी बना हुआ है, चाहे बजरंग दल हो, मानवादी के जितने संगठन हो, सिर्फ इसी आर्टिकल 19 का ही अधिकार जो बाबा साहब अम्बेडकर दिया है, इसी अधिकार के बदौलत साथियों सब बना हुआ है। यानी संघ बनाने का अधिकार है। संचरण करने का, संचरण मतलब क्या होता है साथियों, भारत के अंदर कहीं भी चारों दिशा में कहीं भी आप घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं। ये आपको आने जाने से कोई नहीं रोक सकता है। मान लीजिए आप जा रहे हैं भैया ट्रेन के माध्यम से सफ़र कर रहा है और कोई कह देगा कि भैया ये तो हमारा मोदी जी का, बाबू जी का जो है ट्रेन है, तुमको सफ़र नहीं करना है, तो ये भैया हमारा मौलिक अधिकार का क्या हो जाएगा, उल्लंघन हो जाएगा, है ना। तो ये जो है आपको चारों तरफ जो कहीं भी जो है घूमने का आज़ादी है भैया, लेकिन घूमने की आज़ादी ज़्यादा भी उतना मत घूम लेना कि किसी का मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर दे। मान लीजिए भैया किसी का भी जो है आपको मौलिक अधिकार को नहीं छीन लेना है, ये आपको आने जाने की अधिकार है भैया। तो इसके मतलब आप जो है सरकार की वो जब प्राइवेट
कुछ काम चल रहा होता हो, तो वैसे जगह पर आप जाके नहीं घुस सकते हैं। समझ गए कि नहीं? तो ये साथियों आर्टिकल जो है 19 का क्लोज 1 का मान लीजिए जहाँ पर नोट छप रहा है, तो नोट जहाँ छप रहा है भैया वहाँ पर आपको जाने का अधिकार नहीं है। समझ गए? आपको स्वतंत्रता का अधिकार है भैया, आपको यहाँ वहाँ जाने का अधिकार है। इसके मतलब आप कहीं भी नहीं घुस जाइएगा जिसके वजह से जो है आपको पिटाई हो जाए। समझ गए? तो ये साथियों आर्टिकल 19 का क्लोज जो है 1 का जो है क्लोज घा कहता है। आर्टिकल 19 का क्लोज उमा क्या कहता है? देखिए इसमें कहा गया साथियों कहीं भी जो है आप बस सकते हैं, कहीं भी आप ठहर सकते हैं। मान लीजिए कहीं गए घूमने के लिए भैया, तो मन किया तो भैया वहाँ पर हम भाड़ा पर जो है क्या किए, रूम ले लिए, वहीं पर हम रह गए। और नहीं तो भैया हम ज़मीन भी खरीद करके वहीं बस जाएंगे। तो आपको बसने का अधिकार है, कहीं पे जाके ठहरने का अधिकार है, ये आपका अधिकार है साथियों। समझ गए? अब आगे क्या गया गया इसी का साथियों आर्टिकल 19 का क्लोज 1 का क्लोज 4 में कहा गया व्यापार करने का अधिकार। मान लीजिए कहीं पर आप ठहर गए, तो ठहरने के बाद खाइएगा क्या भैया, कुछ ना कुछ बिजनेस करना होगा, कुछ ना कुछ काम करना होगा, तो आपको व्यापार करने का अधिकार है। अब होता क्या है, शहरों में ये सब चीज़ें पर जो है ज़्यादा रोक लगता है। आप मान लीजिए कोई देहाती एरिया का रहने वाला कोई व्यक्ति अगर जाकर सिटी में रहने लगता है भाड़ा पर, तो उसे जो ठेला वगैरह जो कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई व्यापारी करना चाहता है, तो उन्हें जो है वहाँ पर ठेला लगाने से भी रोक देना चाहता है, उसको ठेला लगाने से जो है रोका जाता है। ये साथियों मौलिक अधिकार का क्या है? उल्लंघन है। ये हमारी मौलिक अधिकार का क्या है? हनन है। तो इसके खिलाफ में आप जो है क्या कर सकते हैं, पिटीशन लगा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। साफ तौर से कहा गया है इन केस वायलेशन ऑफ माय फंडामेंटल राइट वी कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट 225। यानी आपका अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो ऐसे कंडीशन में आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। ये साथियों ये अधिकार है। इसलिए जो है कोई आपके साथ अगर व्यापार करने से रोकता है, कहीं पे भी जो ठेला लगाने से रोकता है, तो तुरंत आप उसको हवाला दीजिए आर्टिकल 19 का। आर्टिकल 19 में यह उसका अधिकार है भाई। तो आर्टिकल 19 साथियों मेनली जो है ये 1 2 3 4 5 6 प्रकार के मौलिक अधिकार की बात करता है। इसमें संपत्ति का भी अधिकार थे, परंतु संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। समझ गए? ये 6 मौलिक अधिकार की बात करता है आर्टिकल 19 साथियों। इसी आर्टिकल 19 के तहत आरटीआई भी लगाया जाता है। कभी आपके क्षेत्र का जो कोई अधिकारी होंगे, आपका कोई भी चीज़ अधिकार अगर छीन रहे होंगे, तो तुरंत उसके ऊपर आरटीआई लगाइए और उसकी जांच पड़ताल पूरी तरह से कीजिए। अगर कोई सवाल का जवाब नहीं देना चाहता है, मान लीजिए आप राशन कार्ड बनाने गए भैया और मांग दिया वहाँ पर भैया जाति प्रमाण पत्र सबका चाहिए, है ना, और ऐसा रूल नियम नहीं है, और कोई अधिकारी झूठू पैसा कमाने के लिए, वो घूसखोरी करने के लिए जो है लोचा लगा दिया कि जाति प्रमाण पत्र चाहिए, तो तुरंत मारिए आरटीआई तुरंत उसके माध्यम से आप सूचना ले लीजिए। उसमें लिखिए कि सरकार अगर कोई ऐसे नियम बनाए तो उसका एक फ़ोटोकॉपी जो है आरटीआई का पेपर में मुझे दीजिए, तब मुझे पता चलेगा कि हाँ ये सरकार का नियम है। और सरकार का अगर गाइडलाइन नहीं है तो आप अगर इस तरह से कर रहे हैं तो आरटीआई में भैया फंस जाएगा। तो आप जो है आप आरटीआई भी लगा सकते हैं। तो ये सारे जो अधिकार है यह हमें जो दिया गया है आर्टिकल 19 में दिया गया है। अब साथियों इसमें एक बात वो रहता है, लेकिन ये स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, तो क्या ये स्वतंत्रता का अधिकार जो है कभी कभी कुछ जगहों पर क्या बैंड लगाया जाएगा? हम आप लोगों को बताए थे कि हमें मौलिक अधिकार ऐसी अधिकार होता है जो अधिकार साथियों कोई सरकार नहीं छीन सकता है, नहीं कोई पब्लिक छीन सकता है। लेकिन ये स्वतंत्रता के अधिकार में जो है बाबा साहब अम्बेडकर खुद कह दिया है कि कुछ जगहों पर जो है ये स्वतंत्रता के अधिकार पर जो है रोक लगाया जा सकता है। किस किस कंडीशन पर जो है बाबा साहब अम्बेडकर बोले हैं वो मैं आपके सामने पढ़ देना चाहता हूँ। ये स्वतंत्रता के अधिकार को ज़्यादा जो है गलत इस्तेमाल ना कर ले, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी जो है इस बात को बोले। सबसे पहले कोई ऐसा काम ना करे स्वतंत्रता का अधिकार के लिए कि भारत की प्रभुता और अखंडता को जो है नुकसान पहुँचे। भारत की अखंडता और भारत की प्रभुता बना रहे, ऐसा काम करना है। को आतंकवादी जैसा काम नहीं करना भैया। भारत की अखंडता और प्रभुता को नहीं तोड़ना है। ऐसा काम करिएगा भैया तो ये स्वतंत्रता का अधिकार आपको क्या हो जाएगा, समझिए छीना जाएगा। ठीक है। अगला बाबा साहब अम्बेडकर कहें कि राज्य की सुरक्षा, जो राज्य की प्रोटेक्शन के लिए जो नियम है उस नियम को पालन करना भैया। मान लीजिए ट्रैफिक रूल का नियम है भैया कि आपको हेलमेट लगा के जाना है, आप उसका नियम का पालन नहीं करेंगे तो आप बोलिएगा ये मेरा स्वतंत्रता का अधिकार है भैया, हम कहीं भी जाएंगे। तो ये आपका जो स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। समझ गए? आपको स्वतंत्रता का अधिकार है तो इसके मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करिए। ये राज्य की सुरक्षा पर जो है आपको कहा गया है कि राज्य की सुरक्षा को
जो नियम बने हैं उस चीज़ को आपको पालन करना पड़ेगा। विदेशी राज्यों के साथ, मान लीजिए कोई भैया विदेशी व्यक्ति अमेरिका से कोई भारत आ गया घूमने के लिए, था उसके साथ आप जो है आप गलत ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, उसको आप जो है गलत तरीके से जो है उसके पास आप पेश नहीं आ सकते, उसको आप गाली नहीं दे सकते हैं, समझ गए। आपको अगर बोलने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो आप उसे जो है ना आप बदनाम नहीं कर सकते, उसको गाली गुत्ता नहीं दे सकते, ये आपकी आज़ादी नहीं है। अगला, लोक व्यवस्था को बना के रखना है। सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं उनको आपको बना के रखना है। सरकार की वो सारे वो तंत्र जो सिस्टम है उन चीज़ों को आपको पालन करना है। अगला शिष्टाचार या सदाचार के हितों में जो है काम करना है। सदाचार और शिष्टाचार जो होती है उस चीज़ों का पालन करना है। अगला कहा गया है न्यायालय की अगर कोई अवमान है तो उस न्यायालयों की बातों को आपको मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानोगे भैया तो जेल चले जाओगे। ये साफ तौर से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बोले हैं। तो मैंने साथियों में आप लोगों को बताया कि आर्टिकल 19 क्या कहता है। आर्टिकल 19 कहता है, अगर आप ये 19 क्या कहता है मैं आप लोगों को बताया, ये सारे आपका अधिकार है, लेकिन ये सारे अधिकार को जो है आप उल्लंघन ना करें, भारत का अखंडता और प्रभुता को बनाए रखें। इसके साथ साथ जो अगर कोई विदेशी व्यक्ति अगर आता है तो उसके साथ अच्छा सा ट्रीटमेंट करना है, उसके साथ जो गलत अगर साथियों 19 मेनली क्या कहता है मैं आप लोगों को बताया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में प्रेस करें साथियों, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज आर्टिकल 19 को देखिए मैंने, आर्टिकल 20 देखेंगे, आर्टिकल 21 देखेंगे, आर्टिकल 22 देखेंगे। इसके बाद हमारा स्वतंत्रता का अधिकार खत्म हो जाएगा, फिर अगला हम अधिकार को और चलेंगे।